स्टडी विद शरण IAS की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है सूर के भ्रमर गीत का, एक सूर का भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य के रूप में। ये उपालंब काव्य के रूप में कैसे है, इसको ही आज हमें देखना है कि सूर के भ्रमर गीत में उपालंब काव्य के रूप में कैसे व्यक्त हुआ है, उपालंब यहाँ कैसे व्यक्त हुआ है। हम जानते हैं गोपियाँ कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ प्रेम के अतिरेक में विरह से एकदम पीड़ित हो जाती हैं। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं, प्रकृति अच्छी लगती है, न मथुरा जो उनका जाना अच्छा लगता है, न उद्धव। और ऐसे में जब उद्धव आते हैं तो उन्हें कुछ सांत्वना मिलती है और वो जो है कुछ आशा करती हैं कि वो कृष्ण का संदेश ले आए होंगे, उनसे संबंधित कोई कुछ हमें बताएंगे जिससे हमारा विरह कम हो। लेकिन न कृष्ण अपना खुद आते हैं, न उनकी सुध लेते हैं, न उद्धव को जब भेजते हैं तो योग संदेश लेकर भेजते हैं। तो ऐसे में उपालंब या उलाहना जो कह सकते हैं, उलाहना ये होता है जब प्रेम के या किसी चीज़ के अतिरेक में किसी अपने को कुछ विरोध करना हो और विरोध आप सीधे नहीं कर सकते हो तो उसको घुमा के कहने में ही भलाई होती है, क्योंकि वो अगला नाराज़ भी ना हो, हमारी बात भी उन तक पहुंच जाए। तो उसी उपालंब के रूप में वो कृष्ण को भी सुनाती हैं, उपालंब के रूप में कृष्ण को भी सुनाती हैं, उद्धव को भी सुनाती हैं, कुब्जा को भी सुनाती हैं, प्रकृति को भी सुनाती हैं। नगर के प्रति भी उनका जो गुस्सा है वो फूटता है। वो यही नहीं, गोपियाँ ही नहीं, माता यशोदा भी जब नंद जी छोड़ के कृष्ण को चले आते हैं तो उनको उलाहना देती हैं, नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए, नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए। गोपियाँ उम्मीद करती हैं जब उद्धव आए हैं तो उनको उनसे कुछ प्रेम की बातें, कृष्ण के प्रेम की बातें या उनके विरह को कम करने का कुछ प्रयास करेंगे। लेकिन वो योग संदेश जब सुनाते हैं तब वो अत्यंत दुखी होती हैं और कहती हैं कि हाँ सब बुद्धिमान ही हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति, वो कहती हैं हरि हैं, कृष्ण को बोलती हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। एक तो इक अति चतुर हुते पहले ही अरुकरि नेह दिखाए, इक अति चतुर हुते पहले ही अरुकरि नेह दिखाए। क्या है? हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, एक अति चतुर हुते पहले ही अरुकरि नेह दिखाए, जानी बुद्धि बड़ी जो तिनको जोग संदेश पठाए। जानी बुद्धि बड़ी जुवतिन को योग संदेश पठाए। अब ये कृष्ण को जानते हैं, हरि हैं राज, जब देखते हैं कि उद्धव जो संदेश लेके आए हैं उनसे जो आशा थी वो उनकी टूट गई, तब वो सीधे कहते हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि से यहाँ वहाँ पर जाके वो भी राजनीति सीख गए हैं और एक अति चतुर होते पहले से उनके भ्रमर जो प्रकृति, जो उनकी भ्रमर प्रकृति है उस पर उलाहना देती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही वो होशियार इतने थे कि जल्दी हाथ में नहीं आते थे और अरुकरि नेह दिखाए। जानी बुद्धि बड़ी युवतिन को योग संदेश। वो जान है कितनी सारी हम युवतियाँ कितनी बुद्धिमान हैं और योग संदेश भेज दिए। ये व्यंग ही है कि युवतियों, हम लोगों का दिमाग कितना उनके निर्गुण ब्रह्म को समझने के लिए इतना व्यापक है कि हम जाकर के कृष्ण के प्रेम को, जो सहज प्रेम है, उसको छोड़ करके उसको आराम से सीख लेंगे। इसको योग संदेश भेजे हैं, निर्गुण ब्रह्म का योग संदेश सिखाने के लिए भेजे हैं। जब देखते हैं कि उद्धव बार बार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के रट लगाए हुए हैं और उनके कृष्ण के संदेश के बजाय अपने योग की जो गठरी है वो आगे खोल रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी। उद्धव को कहती हैं आयो घोष, अपने आपस में कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी।
अपनी सखियों में आपस में उनको सुनाते हुए कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में यान उतारी। उद्धव को कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। वो किसी तरह जब उद्धव सुनने को तैयार ही नहीं है तो वो यही कहती हैं कि ये तो बहुत बड़े व्यापारी हैं जो योग और ज्ञान संदेश, योग और उसका ज्ञान संदेश जो बेच रहे हैं, और आकर के इन्होंने सीधे यहीं उतार दिया है सारा संदेश। ये जो है यहीं पर हम ही लोगों को बेचना चाहते हैं। और इतने से ही नहीं, यहाँ कुब्जा जब ठीक हो जाती हैं तो कुब्जा का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो भी एक तरह सौतिया डाह जैसा उनको दिखाई पड़ता है कृष्ण को, ओ गोपियों को, और वो उससे भी बहुत कुढ़ती रहती हैं। आपुन केलि करत कुब्जा संग हमोहि सिखावत ने, आपुन ही केलि करत कुब्जा संग हमें सिखावत जोग। सीधे कहते हैं आपू ही केल, कुब्जा के प्रति जो उनका उपालंब है, केल करत कुब्जा संग हमें ही सिखावत योग। कि हमको इस प्रेम के मार्ग पर अग्रसर करके जब हम उस स्थिति में एकाकार होने की स्थिति में आ गए, ब्रह्म से एकाकार के होने की स्थिति में, अपने कृष्ण को अपना चूँकि सर्वस्व मानती थी तो उनके एकाकार होने की स्थिति में आ गए, तब ये कुब्जा के साथ चले गए और हम लोगों को छोड़ दिया। और हमें अब जो संदेश सिखा रहे हैं कि हम जो है उस प्रेम को छोड़ दें और निर्गुण ब्रह्म भस्म लगा करके, संदेश भस्म लगा करके अपना निर्गुण ब्रह्म करें, और उस जो है जो प्रेम भक्ति है वो हमको त्याग दें, कृष्ण भक्ति जो है वो त्याग दें। और यही नहीं, वो प्रकृति से भी बहुत दुखी हैं, गोपियाँ प्रकृति से भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि प्रेम उनके वियोग में, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ तो सूख गई हैं। अतिमलिन वृषभान कुमारी, हरि शर्म जल अंतर तन भीजे, तालालच न धुआवत सारी। वो एकदम इतनी मलिन हो गई हैं, वो राधा जैसी स्थिति सारी गोपियों की है। लेकिन जो जहाँ पर कृष्ण जिनके साथ वो लीलाएं करती थी, क्रीड़ा करती थी, वहाँ पर वो मधुबन, वो वृक्ष सब हरे भरे हैं, उन पर ऋतु के अनुसार फूल आ रहे हैं, तो उस पर वो जलते हुए कहती हैं, उलाहना उनको भी देती हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, मधुबन तुम कत रहत हरे, रहत हरे। ठीक, विरह वियोग, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे, ठाढ़े क्यों न जरे। तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर पुहुप धरे, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको, फिर पुहुप धरे। पुहुप धरे यानी मधुबन तुम, हे मधुबन, मधुबन से कहती हैं, बगीचों से कहती हैं कि तुम कैसे हरे हो, हम तो सूख गए हैं, तुम कैसे हरे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों नजरे, हम तो जल के राख हो गई हैं, हमारी जो है स्थिति जीवित के समान है ही नहीं है। हमने बताया नहीं, अति मलिन वृषभान कुमारी, हर श्रम जल अंतर तन भीजे, तालालच न धुआव सारी। लेकिन विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों नहीं, तुम जल क्यों नहीं गए, क्योंकि सारी क्रीड़ाएं तो हमने तुम्हारे साथ की हैं। तुम हो नीलज लाज नहीं, तुम तो इतने निर्लज्ज हो, तुमको लाज नहीं है,
तुम बार बार पुष्पित और पल्लवित हो रहे हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नगर में, अब यहाँ से देखिए नगर के प्रति उनकी क्या उलाहना है गोपियों की। नगर के प्रति हमने एक शब्द लिखा, नगर के प्रति उनकी क्या उलाहना, नगर से वो क्यों दुखी हैं? क्योंकि मथुरा नगर था, ये वृंदावन गांव था, यहाँ पर ये लोग खुशी से, सुख से, प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, क्रीड़ा करते हुए, प्रेम के साथ और लोग रह रहे थे। कृष्ण का प्रेम था, प्रेम गोपियों के प्रति, गोपियों का प्रेम था कृष्ण के प्रति, पूरे मथुरा का प्रेम था, पूरे वृंदावन का प्रेम था, गोकुल का प्रेम था, प्रेम ही प्रेम था। यहाँ अक्रूर जी आए, पहले कृष्ण को ले गए और कृष्ण वहाँ जाके इनको भूल गए गोपियों को, और उसके बाद उद्धव आए हैं योग संदेश देने कि प्रेम को भूल जाओ, निर्गुण ब्रह्म को याद रखो। तो सीधे वो कहती हैं कि, सीधे गोपियाँ एक उलाहना देती हैं, यह मथुरा काजर की कोठरी, मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे। यानी वहाँ से जो आता है वो सब बदमाश हैं। आवहीं ते कारे, कारे मतलब यहाँ पर बदमाश हैं, चीटर हैं। वह मथुरा काजर की कोठरी, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे, सुफलक सुतकारे। यानी अक्रूर काले, सुफलक सुत कारे, उद्धव काले, कारे मधुप भंवारे, कारे मधुप, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे सरदार जो हैं वो काले, सबको लपेट रही हैं। वह मथुरा काजल की कोठर, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे, सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। सबसे बड़े तो मुड़िधारी जो सर्प की तरह तुम्हारे सरदार हैं कृष्ण, सबसे ज़्यादा तो वही बदमाश हैं। तो इस तरह से वो किसी को नहीं बख्शती हैं। माता जसोदा नंद से बोलती हैं, नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए। वहीं कृष्ण के प्रति जब गोपियाँ कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाए, एक तो अति चतुर होते पहले ही अरु कर नेह दिखाए, जानी बुद्धि बड़ी जो तिनको योग संदेश पठाए। फिर उद्धव के प्रति आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुणगान जो कि ब्रज में आन उतारी। फिर कुब्जा के प्रति आपो केल करत कुब्जा संग, हमें सिखावत योग। प्रकृति को, प्रकृति के प्रति उलाहना उनका, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे, तुम हो निलज लाज नहीं तुमको, फिर पहुँच धरे। उनको निर्लज्ज कहती हैं प्रकृति को। फिर नगर के प्रति, जो मथुरा नगर है उस समय, यह मथुरा काजर की कोठर, जे आवहीं ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। यानी नगर में आज भी जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी भिन्न नहीं है। गांव में थोड़ी सहजता है, कॉपरेशन है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, लेकिन शहर में ये है कारे वाली स्थिति है। मथुरा काजर की कोठरी, ये जावहीं ते कारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप भंवारे। अब यहाँ अगर इसको देखने के लिए देखना है कि अन्य हिंदी साहित्य के समकालीन अन्य हिंदी साहित्य में इसकी क्या स्थिति है। तो अगर हम देखा जाए कि उपालंभ काव्य के रूप में अन्य काव्य में ये बहुत उपालंभ काव्य अगर व्यक्त भी हुआ है तो बहुत अच्छे लेवल पे या इस लेवल पे व्यक्त नहीं हुआ जिसमें आत्मीयता हो या आत्मिक रिलेशन। इस तरह से उपालंभ जो है इतने शीर्ष पर पहुंचा हो। श्रृंगार काव्य में उपालंभ इतने शीर्ष पर पहुंचा हो, या किसी काव्य में उपालंभ या उलाहना जो है इतने शीर्ष के स्तर पर किसी ने दी हो। कहीं कहीं दिया, जैसे कबीरदास जी ने एक जगह दिया है कि अगर मुआ पीछे देह गे सो दर्शन के ही काम। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मुआ पीछे देह गे सो दर्शन के ही काम। मुआ पीछे देह गे सो दर्शन के ही काम। यानी मरने के बाद अगर ईश्वर दर्शन देंगे, हम उनकी भक्ति आज कर रहे हैं, अगर मरने के बाद अगर दर्शन देंगे तो वो किस काम का है। इसके अलावा अन्य जैसे कवियों में जायसी जी ने भी कहीं कहीं दिया है। यहाँ जब जायसी रतन सेन सिंघल द्वीप से आते हैं तो वहाँ पर उनकी नागमती जो है वो उनसे कहती हैं, तो नागवती उसे उलाहना देते हुए कहती हैं,
का हंसो तुम मोसो कियो और सो नेह, का हंसो तुम मोसो, हंसो तुम मोसो, ये पद्मावत का है। कियो कियव और से नेह, से नेह, तुम मुख चमके बीजुरी, चमके हम मुख बरसे में, हम मुख बरसे में, यानी का हंसो तुम मोसो, हम पर क्यों हंस रहे हो, क्यों और से नेह, तुमने तो और से नेह किया है, प्रेम किया है, तुम्हारा मुख तो बिजली की तरह चमक रहा है, यानी तुम एकदम हम मुख बरसे में, हमारा चेहरा तो किस तरह से मलिन है, तुम तो झलक रहे हो, चमक रहे हो। ये रतनसेन को कहती है, उलाहना देती है, व्यंग करती हैं। तो इस तरह से, लेकिन जो स्थिति हम यहाँ देखते हैं कृष्ण के प्रेम, कृष्ण के प्रति, उद्धव के प्रति, कुब्जा के प्रति, प्रकृति के प्रति, नगर के प्रति अगर हम देखते हैं उलाहना गोपियों का, सूरदास के काव्य में, भ्रमर गीत में जो जिस लेवल की उलाहना वो किसी भी अन्य काव्य में कोई और व्यक्त नहीं कर पाया है। अगर यही इसी एक लाइन को देखा जाए, तुम का हंसो तुम मोसो कियो और सिने, तुम मुख चमके बीजरी हंसो हम मुख बरसेन में, एक आध ऐसे मिलते हैं, लेकिन वो भी इस स्तर को, ये लाइनें भी उस स्तर को नहीं छू पाई हैं जिस स्तर को सूर्य के भ्रमर गीत में पालम काव्य के रूप में जिसने छुआ है। मुआ पीछे देह गए सो दर्शन के ही काम, यहाँ भी कृष्ण के ईश्वर के प्रति जो उलाहना है, राम के प्रति जो उलाहना है, राम मतलब निर्गुण राम है, जानते हैं कबीर के, तो उसके प्रति जो उलाहना है वो भी, उसका स्तर भी बहुत सीधा साधा है, बहुत ज़्यादा कटाक्ष उसमें नहीं दिखाई पड़ता है, जो कटाक्ष आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।